हरे कृष्णा। जय काल भैरव, जय मां काली, जय मां लक्ष्मी। तो आज है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, 2 टैरो और ये एक ओरेकल लाइफ नेविगेटर डेक, ठीक है। ये रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है। आप भी अपना इंट्यूशन जो है उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि भाई कार्ड का मतलब आपको क्या लग रहा है और कितने अच्छे से कार्ड जो है आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो चलो इसी के साथ करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम ये टैरो और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। देखते हैं हमें कार्ड्स क्या कहते हैं। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। हम इसे यहाँ पे रखते हैं। देखो पहला ही जो कार्ड है बहुत कुछ बता रहा है। इनकी जो फीलिंग्स है ना वो इनिशियली यानी कि शुरुआत में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रांग दिख रही है, ओके। अगर आप ज़्यादा इवेल्युएट करना चाहोगे, मतलब अगर आप इसका मतलब निकालने जाओगे तो आप ये कह सकते हो कि इनकी फीलिंग इनके हिसाब से नाजुक भी है, लेकिन क्योंकि ये उनके दिल से निकली है तो ये बॉन्ड जो है आप दोनों का ये बहुत स्ट्रांग बनता है, ठीक है। आई थिंक ये उन लोगों में से नहीं है कि सिर्फ दिखावे के लिए हाय हेलो एंड मैसेजेस करते रहना एंड कहना कि भाई तुमसे बढ़िया मेरे लिए कोई है ही नहीं। आई थिंक ये उन लोगों में से हैं कि जो दिल से अपनी बात कहते हैं, ठीक है। तो आपको कभी स्माइली भेजना, कभी आपको दिल से याद करना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। देखो यहाँ पे ना ये अपनी कोई भी छल कपट नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल में जो भी इनकी बातें आ रही हैं वो साफ साफ आपके सामने रख रहे हैं। जो बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या आप इनके प्यार को सपोर्ट करते हो और कितना। देखो ये ना आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं कि भाई आपने क्या करना चाहिए या फिर अब आप क्या कर सकते हो। उल्टा कह रहे हैं कि भाई जो भी आपके दिल में है आप वो कीजिए, इनको बहुत खुशी मिलेगी। यानी कि ये पर्सन आपको रोकने वाला है नहीं, बल्कि ये आपकी चाहत पे फिदा है। तो जो भी आपकी चाहत है, बिकॉज देखो ये इनको आपका स्वभाव बहुत पसंद आ गया है, जिस तरह से आप हो, एंड इसी को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अगर आप कल उठ के उनको कहते भी हो कि भाई मुझे दिक्कत है या फिर मुझे थोड़ा ब्रेक लेना है, तो भी ये आपको ब्लेम नहीं करेंगे, आपको दोष नहीं देंगे, बिकॉज आपकी खुशी में ही फिलहाल इनकी खुशी छुपी हुई है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है, देखो ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अगर हम बात करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये पर्सन जो है ना एक्चुअली आपको बहुत सारी छूट दे रहा है। साथ में कह रहा है कि भाई मेरे लिए आपकी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो किसी को ये बात अजीब सी लग सकती है, उटपटांग सी, है ना, कि भाई उल्टा ऑब्सेशन होना चाहिए, पजेसिवनेस होना चाहिए कि भाई नहीं तुम एक सेकंड के लिए भी गायब नहीं हो सकते। ये पर्सन एक्चुअली कह रहा है कि भाई अगर प्यार जो है या प्रेम जो है वो अगर दिल से निकलता है ना तो उसकी कोई परिसीमा नहीं होती। मतलब आपने क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको नहीं कह सकते, ठीक है। जो आपको कह सकते हैं वो ये है कि भाई आप अपना फ्रीडम लो, आप अपनी खुशी देखो, एंड ये आपकी खुशी को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनको आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप खुश, आपके चेहरे पे स्माइल है तो उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। उल्टा करके आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ओके। मतलब अच्छे से प्यार भरे मैसेजेस ये आपको दे रहे हैं। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो भी मीनिंग निकल के आ रही है ना बहुत ही स्ट्रांग है। देखो इन ये जो बातें कर रहे हैं ना वो किसी के बहकाव में आके या अपने इमोशंस के कंट्रोल में आके नहीं कह रहे हैं कि भाई तुमसे मैं दूर रह नहीं सकता, तुम्हारे बिना तो ये होगा नहीं। इनके लिए ये बात बेहद ज़रूरी है कि आप एक स्ट्रांग पर्सन हो, ठीक है। आप एक स्ट्रांग पर्सन हो, जिस तरह से आपने अपना वजूद क्रिएट किया है इनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो सोने पे सुहागा। सेकेंडली अगर आप खुद पे गुरूर रखते हो कि हाँ भाई ये मेरा ईमान है, ये मेरा वजूद है जो मैंने खुद तैयार किया है, ये सब मेरी चाहत है, तो इनको बहुत खुशी होगी। ये एक्चुअली आपको बहुत चाहते हैं बिकॉज आपके गुण इनके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
तो अगर आपके गुण ऐसे हैं तो डेफिनेटली ये कार्ड आपके बारे में है, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, चलो तीसरा कार्ड आ गया एंड ये आ चुका है टेम्परेंस। ठीक है, टेम्परेंस कार्ड आ गया और देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनकी जो हर कोशिश रहती है ना वो ये है कि दिल को दिल से मिला ले। ठीक है, अगर आप इनसे पूछते हैं या फिर देखते हैं कि भाई क्या है इनकी रियल एक्सपेक्टेशंस, तो कुछ और नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई देखो इनको भी प्रेम चाहिए, है ना, और आपको जब वो देखते हैं तो उनको यही सारी बातें मिलती हैं। भाई ना तो आप इनको फंसा रहे हो, ना तो आप इनको गुमराह कर रहे हो, ना ही आप इनको कह रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। नहीं, आपकी चीज़ें, आपकी हरकतें इनको बहुत अच्छी लगती हैं। सेकेंडली कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भाई इन्होंने आपके दिल में अपनी जगह बना ली और कहीं ना कहीं आपने भी इनके दिल में अपनी जगह बना ली है। अब ये पर्सन आप कह रहा है कि भाई चलो ये बात उनके लिए बेहद ज़रूरी है। देखो इनका जो प्रयास रहता है हर वक्त, चाहे वो सुबह दोपहर शाम हो, कि आपके साथ ना इनकी जो कनेक्शन की बॉन्डिंग है वो वैसे ही बनी रहे, मतलब इसमें कुछ भी टूट फूट ना हो। हाँ, कई कबार जब होता है कि थोड़ा सा बहस हो गया, तू तुम्हें में हो गई, तो वो चलती है कभी कभी, लेकिन जो इनका प्रयास है कि भाई आई वॉन्ट द बेस्ट आउट ऑफ यू, कई बार ये जिद भी कर सकते हैं, जिद पे अड़े रह सकते हैं, बट ऐसे में एट द एंड, जैसे कि मान लो 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, इनका दिमाग शांत हो गया और फिर जब ये कहते कि नहीं भाई मुझे आपसे दूर नहीं जाना है। ठीक है, कई बार सिली आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और हम उसको रोक नहीं सकते। आर्ग्यूमेंट्स कई प्रकार के होते हैं कि भाई मन में आ गया, हमने ये कहा वो कहा, होते रहते हैं, बट उससे बाहर निकलना एंड गुरूर को स्वीकार करना, प्यार को स्वीकार करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यही बात ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं, देखो 4 कार्ड बेटा ना कप्स। भाई इनके लिए जो सबसे खुशी की बात है वो ये है कि आपके साथ इनका कनेक्शन एस्टैब्लिश होना, या फिर आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना, ये बेसिकली खुशी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा आपको कह रही है, खुशी है, बस कह रहे हैं कि भाई ये खुशी वो ऐसे ही आगे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, आप में से कई लोगों ने ना कुछ कपल देखे होंगे, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, जब उनके चेहरे पे स्माइल होती है ऐसा लगता है कि मान लो ये दिन भर खुश ही रहते हैं, या फिर मान लो इनका सफ़र तो जन्म जन्म का है। ये क्यों होता है? बिकॉज जब वो स्माइल करते हैं ना, और जब वो विश्वास दिखाते हैं कि हाँ मेरे साथ ये पर्सन है और मैं बहुत खुश हूँ, ये एहसास उनके लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, और एक किसी की भी बात नहीं कर रहे। सेकेंड अगर हम देखते हैं टेरो को, यहाँ से भी लेते हैं कुछ का और देखते हैं कि भाई यहाँ से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ये आपके भी पर्सनल मैसेजेस जैसा हो सकता है, सो ध्यान दीजिए। ठीक है, हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, चलो तो कुछ कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। पहला जो कार्ड है वाह, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो इनका जो ख्याल है वो बस वही है कि आपके साथ जितने भी पल ये बिता सके ना, इनके लिए वही बेस्ट है। ये आपसे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप इनके लिए कुछ और करो या फिर ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट अलग करें, नहीं। बस ये कि जो इन्होंने विश्वास दिखाया ना आपके ऊपर, ये विश्वास खरा होना चाहिए। देखो समय जो है वो बदलता रहता है, ये हम सबको पता है, लेकिन समय के साथ कई लोग कहते हैं कि तुम भी बदलो, है ना, लेकिन अपने वैल्यूज़ ये मत बदलना, है ना। और इनको ना आपकी ये वैल्यूज़ बहुत पसंद आते हैं। ओके, आप में से कई लोगों को लग सकता है कि वैल्यूज़ पसंद आ सकता है, ये कैसा है? ठीक है, देखो मान लो आपको मैं एक बात कहता हूँ, ठीक है, एक्चुअली मैं एक व्यक्ति से मिला था एंड मैंने आई थिंक पहले भी बहुत ये क्या कहा था, बहुत पहले, एंड उस व्यक्ति ने कहा था कि भाई तुम जो चेहरा देख रहे हो ना, मुझे मेरा चेहरा नहीं है। उसने कहा कि उसे एक स्पिरिचुअल गुरु ने कहा था कि आज तुम बाहर ना निकलो, और अगर निकलो तो कहीं पे रुको नहीं, लेकिन उसने बात नहीं मानी, वो कहीं पे गया और रुका एंड उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट भयानक था एंड आई थिंक 2 लोग वहाँ पे थे, एक ये था और दूसरा व्यक्ति मर गया। अब इसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया था, इसके पास कुछ नहीं था, कोई कार्ड नहीं था कि आइडेंटिटी कार्ड ये कौन है, कहाँ से आया है। सो इसका चेहरा ना उस आदमी के जैसा बना दिया उस डॉक्टर ने। मैंने कहा कि ये मेरा चेहरा नहीं है, बट इस पर्सन ने, उसकी फैमिली ने इसको एक्सेप्ट किया है
है ना, दैट इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका चेहरा, आपका रूप रंग सब बदल सकता है, बट आपके वैल्यूज तब तक नहीं बदलते जब तक आपका दिल साबित है, आपका दिल जो है वो परफेक्ट कंडीशन में है। वही बातें कह रहे हैं कि इनके लिए ना आपके वैल्यूज ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वही उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखो सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इनका कहना है कि भाई ये अकेले का काम नहीं है कि उन्होंने सोच लिया इनको सब कुछ मिल गया, नहीं, ये काम बढ़ता जाएगा और हर दिन जो है ये थोड़ी सा मुश्किल होता जाएगा। बिकॉज देखो, अगर कोई भी कहता है ना कि रिश्ता बनाना और उसे मेंटेन करना बहुत ईजी है, तो ऐसा नहीं होता। कई लोग जो होते हैं उनको लगता है कि भाई हाँ तुम ही मेरे लिए द बेस्ट हो, परफेक्ट हो। ये तब तक चलता है जब तक मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन जब ये बातें बदलती हैं, जब हवा बदलती है, तो डेफिनेटली उनमें गुस्सा एंड बहुत सारी बातें आती रहती है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हम सबका काम है, आपका है, मेरा है ना। तो अगर आप दोनों मिलकर ना काम करते हैं ना इसके ऊपर कि हर रोज़ हम इस रिश्ते को एक नया अंदाज देंगे, तो फिर चीज़ें और ज़्यादा डेवलप होती जाएंगी। देखो इसके लिए जो कह रहे हैं और जो रेडी हैं वो ये हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स, कि मैं हर प्रकार के लिए रेडी हूँ। जो कम्युनिकेशन को लोग जो कहते हैं ना कि भाई तुम जिस तरह से बात करते हो, देखो बात करना ना एक अंदाज होता है, ये कि आपने जो भी मुंह में आ गया वो बोल दिया, है ना। उससे कई बार दुश्मनी होती है, कई बार रिश्ते खराब होते हैं, कई बार गुस्सा आता है। बट ये चीज़ें क्यों होती है? बिकॉज आपका कंट्रोल नहीं है आपके वाणी के ऊपर। यही बात है पर्सन कह रहे हैं कि भाई हमें ना हर रोज़ सब चीज़ें ध्यान से देखनी होगी, एंड ये विशेषता कोशिश करें कि भाई जो भी बात करें ना वो सोच समझ के करें या फिर ध्यान से करें। ठीक है, ये बात फिलहाल इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे, देखो कार्ड जो आ चुका है ना यहाँ पे वो है एस ऑफ कप्स। ये कह रहे हैं कि भाई देखो इनके लिए ना जो मीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मीनिंग कब निकलती है? जब इमोशंस अटैच होते हैं। ठीक है, और यही बात यहाँ पे आ रही है कि इनके जो इमोशंस सबके साथ अटैच हो रहे हैं। पहला जो कार्ड हमें मिला था एस ऑफ कप्स, जो लास्ट कार्ड मिला है सेकेंड टैरो में वो भी है एस ऑफ कप्स, है ना। तो ये हमारी रीडिंग कंप्लीटली सर्कल में घूमती है ऐसे। ठीक है, दैट इज़ द मेन रीज़न। अब देखते हैं द लाइफ नेविगेटर डेक हमें क्या मैसेजेस देता है। ठीक है, पहला जो कार्ड आ चुका है देखो ये है ट्रस्ट। ये आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहा है और जो आपको कह रहे हैं कि भाई मेरा जो आपके ऊपर है वो है विश्वास, यानी कि ट्रस्ट, और आप जो मेरे ऊपर कर सकते हो वो भी है ट्रस्ट। देखो ट्रस्ट करना ना, जैसे आपको ये हाथी दिख रहा है, ये इसके जैसा है। मान लो अगर ये ट्रस्ट कोई आपके ऊपर दिखाता है तो कितना मतलब इम्पोर्टेंस आपको दे रहे हैं। वही अगर कोई आपका ट्रस्ट तोड़ता है तो इतनी इम्पोर्टेंट जगह खोखली हो जाती है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ट्रस्ट किसी का पाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर किसी का ट्रस्ट एक बार चला गया तो दोबारा किसी और को भी वो ट्रस्ट देना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, देखो सेकेंड जो कार्ड है वो है एम हाई। लेकिन भाई ये व्यक्ति जो कह रहा है कि या फिर आपकी एनर्जी कर यहाँ पे आ रही है कि हर समय ना अपना निशाना ऊंचा बनाओ। मतलब जो भी आप सोचो ऊंचा सोचो, आपके ख्याल ऊंचे होने चाहिए, और ज़िंदगी में आगे बढ़ना ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब एक जगह पे कभी भी नहीं रुकना। और थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है लव। अगर वो ज़िंदगी से क्या कुछ चाहते हैं तो वो कुछ और नहीं बल्कि वो है प्यार, यानी कि प्रेम। जितना प्रेम सच्चे दिल से आप एक दूसरे को करते हो, बस वही उनके लिए स्वर्ग समान है और उनको कुछ नहीं चाहिए। सो यहाँ भी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।